Hello students, welcome to OL Expert. This is our physics class and today we are going to discuss the next topic of the chapter Star and the Solar System, that is the Moon's surface. The moon is a fascinating object for poets and storytellers. आपने poems में सुना होगा, इनफैक्ट stories भी बहुत सारी बनी है मून पे. मून एक बहुत ही fascinating character रहा है हमेशा से for the poets and in fact for the storytellers. बट वेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, पर जब एस्ट्रोनॉट्स गए ना चांद पे, उन्होंने देखा कि चांद का सरफेस, मतलब जितना बढ़ा चढ़ा के पोएम्स या फिर स्टोरीज में बताया जाता था, बल्कि चांद का सरफेस उनको कैसा लगा? डस्टी, धूल से भरा और बैरन, मतलब कोई भी पेड़ पौधा उन्हें देखने को नहीं मिला. और वहां पे बहुत सारे क्रेटर्स भी थे. क्रेटर्स मतलब बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे डिफरेंट साइज के, मतलब कहीं कोई छोटा था, कहीं कोई काफी बड़ा था, तो अलग अलग साइज के क्रेटर्स थे वहां पे. इट ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स. बहुत ही स्टीप और बहुत ही हाई, मतलब बहुत हाइट के माउंटेन्स वहां पे थे. जैसे अर्थ पे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिले थे. द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो वाटर. चांद पे जो है ना एटमॉस्फेयर है. मून की अगर हम बात करें तो मून डस्टी है. क्या पढ़ा हमने कि मून डस्टी है. इट हैज क्रेटर्स, है ना, बड़े बड़े गड्ढे हैं. बैरन है, वहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं है. नो एटमॉस्फेयर, मून पे बिल्कुल भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, किसी तरीके का कोई भी वाटर नहीं है, नो वाटर. ठीक है, वाटर भी अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज द रीजन वाई कि लाइफ भी वहां पर नहीं है. लाइफ मतलब कोई भी जीव जंतु वहां पर प्रेजेंट नहीं है. कहां पर? मून पे, राइट. कैन वी हियर एनी साउंड इन द मून? क्या आपको लगता है कि आपस में आवाज जो है वो क्या कहते हैं मून पर सुनाई देती होगी, जैसे आपको अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वेल लेट मी टेल यू दैट साउंड डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है. ठीक है, तो साउंड सुनना भी मुश्किल है. We learned in chapter 13 that sound cannot travel when there is no medium. Then how can we hear any sound on moon? जैसे कि मैंने कहा, एटमॉस्फेयर एक बहुत अच्छा मीडियम है फॉर द साउंड टू ट्रैवल. वहां पे किसी तरीके कोई सॉलिड चीज अवेलेबल नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है. साउंड नीड्स मीडियम. ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और ये मीडियम एटमॉस्फेयर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. और क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए चांद पर हमें ये नॉर्मल आवाज जैसे आप सुन सक रहे हैं वो नहीं आपको सुनाई देगी. अगर मैं आपसे कहूं कि जो पहला व्यक्ति था हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, कि कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट ह्यूमन, और वी कैन से फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन मून ऑन जुलाई 1969, राइट. और जो सेकंड थे वो थे एडविन एल्ड्रिन. कौन थे? एडविन एल्ड्रिन. अब बात करते हैं स्टार्स की. देखो, जब हम बात करते हैं नाइट स्काई की, रात में जो आसमान हमें दिखाई देता है, उसमें दो चीजें हमें ज्यादातर समझ में आती हैं या देखने को मिलती हैं. दैट इज मून, जिसके बारे में हमने अभी बात की, एंड द अदर इज स्टार्स. तो देखते हैं स्टार्स के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है. व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई? एक तो बहुत सारे स्टार्स एज आई हैव टोल्ड यू, और मून. ठीक है. ऑब्जर्व केयरफुली ऑन डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम बिग सिटी. अब क्यों कहा है अ प्लेस अवे फ्रॉम बिग सिटी? क्योंकि बिग सिटी में एक तो ब्राइट लाइट्स होती है, जिसकी वजह से जो चांद और तारों की लाइट्स है वो थोड़ी कम लगने लगती है. प्लस बिग सिटीज में इतना पोल्यूशन है जिसकी वजह से आपको तारे शायद दिखाई भी ना दे. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको बिग सिटी से दूर कहीं गांव में, आप गांव जब जाएं तब देखिएगा रात का समय. ठीक है, रात का आसमान आप देख सकते हैं. आर ऑल स्टार्स इक्वली ब्राइट? आपको क्या देखने को मिलता है? क्या सारे तारे एक तरीके से चमक रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ तारे बहुत ज्यादा चमकते हैं और कुछ बहुत कम चमक रहे हैं? आर दे ऑफ द सेम कलर? क्या सारे तारों का कलर एक ही जैसा है? कुछ येलोइश सा नहीं दिख रहा है, कुछ एकदम व्हाइट है, कुछ एकदम येलोइश है, कुछ थोड़े से रेडिश है.
क्या ऐसा कलर आपको दिख रहा है? इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन जस्ट लाइक सन। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 6th में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, तो कौन से होते हैं? जो अपनी लाइट खुद देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट आउट देयर ओन लाइट, उनके पास अपनी लाइट होती है। तो इफ आई टॉक अबाउट स्टार्स, तो स्टार्स को हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनफैक्ट सन को भी हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मून ल्यूमिनस नहीं है, अभी हमने मून के बारे में पढ़ा। मून ल्यूमिनस नहीं है, हमारी अर्थ ल्यूमिनस नहीं है, क्योंकि इनके पास अपनी लाइट नहीं है। अब आप कहेंगे मैम मून तो हमें ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखाई देता है, तो कैसे उसके पास अपनी लाइट नहीं है? मून के पास अपनी लाइट नहीं है, बल्कि सन की जो रोशनी मून पे पड़ती है वो जो है वो एमिट आउट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। मून के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, ठीक है। तो स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, दैट इज व्हाई स्टार्स आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द सन इज आल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार है, सन भी अपनी लाइट एमिट करता है, सन भी एक स्टार है। व्हाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार्स? अब हमने कह दिया कि स्टार्स भी है और सन भी है, और सन भी एक स्टार है ना। तो बाकी स्टार्स तो बहुत छोटे छोटे आसमान में दिखाई देते, पर सन तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि अर्थ से, ये अर्थ है अगर, तो अर्थ से जो सन है वो काफी पास में है, वेयर एज जो आपके स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत दूर है, वो अर्थ से बहुत दूर है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिस्टेंस की वजह से जो है स्टार्स जो है छोटे दिखाई देते हैं और सन जो है बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फुटबॉल है, दो फुटबॉल है, एक आपके पास रखी है और एक 200 मीटर की दूरी पे रखी है, तो कौन सी फुटबॉल ज्यादा बड़ी दिखेगी? ऑब्वियसली जो आपके पास रखी है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सन जो है अर्थ के पास में है, अर्थ के नियर है, दैट इज द रीजन व्हाई कि सन जो है वो बड़ा दिखता है, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस की बात करी है, तो सन कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। सन से अर्थ की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और बाकी स्टार्स की दूरी कितनी है? 40 बिलियन किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन किलोमीटर, ठीक है। लगभग इतनी जो है अर्थ की बाकी स्टार्स से दूरी है। सो दैट इज द रीजन व्हाई कि सन हमको बड़ा दिखता है। बीइंग अ स्टार, सन भी स्टार है और ये सारे भी स्टार्स हैं, है ना। लेकिन सन जो है वो बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो अर्थ से करीब है। बाकी स्टार्स छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो अर्थ से काफी दूरी पर है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हमने ये इतना सारा, ये देखो कितने जीरोस लगे हैं 4 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा जो डिजिट है ये, ठीक है, इतना बड़ा जो नंबर है ये, इसको हम कन्वीनियंटली ऐसे नहीं पढ़ सकते, मतलब 40 बिलियन या 40 लाख करोड़ किलोमीटर इस तरीके से हम बोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो यूनिट है, अगर इतने लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर में। इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 4 किलोमीटर या 4 लाइट ईयर या 10 लाइट ईयर या 20 लाइट ईयर। तो अब ये लाइट ईयर का मतलब क्या है? लाइट ईयर का मतलब है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज नोन एज लाइट ईयर। Remember that the speed of light is about 300,000 km per second. Thus, the distance of the sun from earth may be said to be about 8 light minutes. ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइट की स्पीड कितनी है? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट इतनी तेजी से चलती है कि एक सेकेंड के अंदर 300,000 किलोमीटर कवर कर सकती है। अगर उस रेशियो में देखें तो ये 150 मिलियन किलोमीटर किसका डिस्टेंस है? अर्थ से सन का डिस्टेंस है ना।
तो अगर उस रेशियो में हम देखें तो, और लाइट ईयर में या लाइट मिनट में, मतलब जो हम लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो उसको हम लाइट मिनट भी कर सकते हैं, लाइट आवर भी कर सकते हैं, लाइट मंथ भी कर सकते हैं। तो लाइट ईयर के कॉन्सेप्ट में कितना टाइम लगेगा, मतलब अगर लाइट को पहुंचना है सन से अर्थ में तो लाइट कितना समय लेगी, लाइट लेगी 8 लाइट मिनट। यानी कि अगर लाइट की स्पीड से देखा जाए तो 8 मिनट के अंदर, अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें यहाँ पे, तो लाइट जो है 8 मिनट के अंदर सन से अर्थ पे पहुंच जाएगी, इसीलिए कहेंगे 8 लाइट मिनट्स। और यही डिस्टेंस होगा सन से अर्थ का कितना, 8 लाइट मिनट्स। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटोरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर है ना, तो एक स्टार है, जैसे सन है एक स्टार, और फिर जो स्टार पड़ता है, फिर मान लो एक और स्टार पड़ता है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी। क्या नाम है उसका, उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। ठीक है। अल्फा सेंटोरी जो है उसका जो डिस्टेंस है वो 40 बिलियन किलोमीटर्स का है। अब लाइट ईयर में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या लाइट ईयर में कितना होगा, तो इट विल बी 4.3 लाइट ईयर्स। दैट मीन्स कि अगर लाइट जाएगी, अगर अल्फा सेंटोरी से कोई लाइट आ रही है अर्थ पे, ठीक है, अल्फा सेंटोरी क्या है, एक स्टार है, उस स्टार से लाइट अगर आ रही है अर्थ पे तो कितना टाइम लेगी, 4.3 ईयर्स। कैन यू इमेजिन कि अगर एक स्टार से आप लाइट देख रहे हैं, एक स्टार को आप देख पा रहे हैं अगर, तो आपको पता है कि वो लाइट जो है शायद 4 साल पहले चली होगी, तब जाके आपके पास अर्थ पे आ रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.3 ईयर लगेंगे लाइट की स्पीड से, दैट इज व्हाई वी कॉल इट 4.3 लाइट ईयर्स। ओके। If light from stars take years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. Obviously, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम स्टार को देख रहे हैं, भाई एक स्टार से अर्थ पे लाइट आ रही है, चलिए इसको एक और अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये स्टार है। ठीक है, सपोज करिए ये आपका स्टार है जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू आर एट अर्थ, यू आर एट अर्थ, और आप आज या कल शाम को 7 बजे 7 PM पे, ठीक है, इस स्टार को देख रहे हैं, तो कैन यू इमेजिन कि ये स्टार आप 4 साल पहले वाला स्टार देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस स्टार से जो रोशनी आ रही है वो 4.3 ईयर्स पहले आई थी और पहुंची आपके पास आज है। दैट मीन्स कि आप 4.3 ईयर्स पुराना स्टार देख रहे हैं, यानी कि यू आर लुकिंग इन द पास्ट, है ना। I want to know why we do not see the stars during the day, why they are visible only at night. अब ये बताइए कि दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखते, रात में ही क्यों दिखते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि दिन में क्या होता है, सन होता है, और सन की इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट होती है कि स्टार्स की जो लाइट होती है वो कम पड़ जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि आपको सन की रोशनी में स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. However, they are not visible then because of bright sunlight. As I have told you, कि सन की रोशनी इतनी तेज होती है कि आपको वो स्टार्स की रोशनी थोड़ी कम पड़ जाती है, and that is the reason why कि स्टार्स दिन में दिखाई नहीं देते। Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. कभी जब आप नाइट स्काई देखें तो कोशिश करिएगा, देखिएगा कि क्या कोई ऐसे स्टार्स हैं जो ग्रुप में है, जो आसपास है, या कोई शेप बना रहे हैं। What do you find? Do you find any change in the position of stars in the sky? और ये भी देखिएगा कि क्या स्टार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब अभी आपको ईस्ट में दिखे, फिर आपको वेस्ट में दिखे, कुछ ऐसा हो रहा है। You will find that stars appear to move from east to west. आपको ये दिखेगा कि स्टार जो है वो शायद आप शाम को 7 बजे देखें तो ईस्ट में दिखे, और वही ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है आपको रात में 12 बजे वेस्ट में दिखे। A star which rises in the east in the evening sets in the west in early morning. जैसे कि सूरज है,
इट राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, वैसे ही जो स्टार्स आपको शाम को ईस्ट में दिखेंगे, वही स्टार्स आपको रात में या सुबह जब भोर होगी तब आपको वही स्टार्स जो है वेस्ट में दिखेंगे. Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. Stand in the center of a big room and start rotating. In which direction will the objects in the room appear to move? Do you see them moving in the direction opposite to your motion? जाहिर सी बात है, आप एक कमरे के बीच में खड़े हो जाइए एंड देन स्टार्ट रोटेटिंग. ठीक है, आप ऐसे 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 करके रोटेट करिए. देन यू विल फाइंड कि आपके लेफ्ट वाली चीज एक बार रोटेट करने पे राइट में और फिर से लेफ्ट में आती है. बेसिकली होता क्या है, स्टार्स तो अपनी पोजीशन पे ही होते हैं. ठीक है, ये स्टार है. लेट्स सी हियर, दिस इज अ स्टार एंड दिस इज अनदर स्टार. ठीक है, नाउ अर्थ इज रोटेटिंग. अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है. अर्थ रोटेट करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा ये अर्थ के राइट साइड और ये वाला स्टार अर्थ के लेफ्ट साइड होगा. फिर अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाला स्टार अर्थ के लेफ्ट में हो जाएगा और ये राइट में आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली स्टार नहीं चेंज कर रहे पोजीशन, पर अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है, Paheli recalls when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in backward direction. आप ट्रेन में भी बैठे होंगे. जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेड़ बिल्डिंग है वो पीछे छूट रही है. क्यों छूट रही है? क्योंकि आप आगे जा रहे हैं. वो ऑब्जेक्ट, वो पेड़ थोड़ी चल रहा है. चल कौन रहा है? आप चल रहे हैं. अब क्योंकि आप आगे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेड़ पीछे जाएगा. उसी तरीके से अगर आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में जाएगा ही. या फिर डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट से वेस्ट में और वेस्ट से ईस्ट में जाएगा. इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? ऑब्वियसली अगर आप आगे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पीछे जा रही है. दैट मीन्स कि अगर अर्थ ईस्ट से वेस्ट में रोटेट कर रही है, इफ अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि स्टार जो है वो ईस्ट से वेस्ट में जाता है. दैट मीन्स कि अर्थ का, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है. मार्क माय वर्ड्स, स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, अर्थ की रोटेशन की वजह से स्टार्स की पोजीशन चेंज होती है. तो इसका मतलब अर्थ कहां से रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट से रोटेट कर रही है. ठीक है, now I understand why sun appears to rise in east and set in west as earth rotates from west to east. अब यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन वो होता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है या अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन क्या है. ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या है, हमेशा से याद रखिएगा, इट इज वेस्ट टू ईस्ट. एंड दैट इज द रीजन वाई स्टार्स ईस्ट से वेस्ट में एडजस्ट होते हैं या स्टार्स ईस्ट में राइज होते हैं, वेस्ट में सेट होते हैं, सिमिलरली एज द सन. ओके, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट देयर इज वन स्टार इन द स्काई व्हिच डज नॉट मूव एट ऑल. यस, देयर इज वन स्टार जो कभी भी मूव नहीं करता है एंड दैट इज द पोल स्टार. पोल स्टार कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो हमेशा नॉर्थ में रहता है. ठीक है, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? सारे स्टार्स ईस्ट से वेस्ट में जा रहे, पोल स्टार अपनी डायरेक्शन में है, कैसे पॉसिबल है? अब देखो, अगर हम डायरेक्शन के यहाँ पे बात करें, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ठीक है, अब अर्थ जो है हमारी रोटेट कर रही है, अर्थ इज रोटेटिंग. और अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट में रोटेट कर रही है. तो क्या नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. भाई मेरे, अगर कोई चीज मेरे सर पे है, ठीक है, मेरे ऊपर है और मैं ऐसे 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 से रोटेट कर रही हूं, तो क्या यहाँ पर जो है ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है? वो चेंज नहीं हो रहा है. क्या चीज चेंज होगी? सिर्फ मेरे लेफ्ट राइट वाले डायरेक्शन चेंज होंगे, ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन चेंज होंगे, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. तो अगर कोई स्टार नॉर्थ पे है, फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार, तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. लेकिन हाँ, जो स्टार्स वेस्ट में होंगे, जो स्टार्स ईस्ट में होंगे टू द अर्थ,
उसका डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आपको दी गई है। टेक एन अम्ब्रेला, ओपन इट, मेक अबाउट 10 to 15 स्टार्स आउट ऑफ व्हाइट पेपर, और यहाँ पे जो है आप स्टार्स को पेस्ट कर दीजिए अलग अलग प्लेस पे। ठीक है, एंड अदर्स आर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द क्लॉथ नियर द एंड ऑफ द स्पोक, और एक स्टार जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और आप अम्ब्रेला को रोटेट करिए, एंड यू विल फाइंड कि ये वाले जो स्टार्स हैं जो एट द एंड ऑफ द अम्ब्रेला हैं, ये तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, पर जो सेंटर वाला स्टार है जो बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में है, एज इन केस ऑफ पोल स्टार, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो ये बहुत सिंपल सा वो है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये समझ में आती है। इफ देयर वर अ स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई, कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की एक्सिस है वो अगर स्काई से मीट कर रही है और उस एक्सिस पे कोई स्टार है, तो वो स्टार आपको हमेशा स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस। पोल स्टार क्यों नहीं वो होता है? क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस क्या है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का अर्थ का एक्सिस है, तो दैट इज द रीजन वाई कि पोल स्टार आपको कभी भी मूव करते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे कि आपको दिखाया है, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, तो ये जो है वो अर्थ के एक्सिस के पास होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टलेशन हियर। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अबाउट द मून and about the stars, and in the next session we are going to discuss about the constellations. Let me give you a brief description of that. Constellations are nothing but a group of stars which make some familiar shapes. So we will study this in the next session. So stay tuned with us. Do revise all this. Take care of yourself. Bye bye.